हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक नई लर्निंग वीडियो में। आज का जो टॉपिक कवर करने वाले हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर होने वाला है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली एक कंपोनेंट माना जाता है आपका प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन क्या होता है? मार्केट के मूवमेंट को समझने के लिए जो भी कंपोनेंट यूज किए जाते हैं उसको ही प्राइस एक्शन का एक रूप दिया जाता है। ठीक है। प्राइस एक्शन के अंतर्गत क्या होता है? प्राइस एक्शन जो होता है इसके अंतर्गत हम 5 चीज़ों को ऐड करते हैं। ठीक है। सबसे पहला होता है रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड आपका कैंडल स्टिक, थर्ड आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस, फोर्थ चार्ट पैटर्न, फिफ्थ आपका इंडिकेटर। ठीक है। ये 5 चीज़ें अगर आप ऐड करते हैं तो आप एक टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, एक बेहतर टेक्निकल एनालिस्ट बन सकते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को हम थोड़ा सीख पाएँ। देखिए, जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी सेक्टर में उतना ही आप परफेक्ट बनते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। और पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ही वीडियोज आपको मिलती रहें। तो चलिए हम समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट के पे। ठीक है। तो हमने ये इसको निफ्टी को हमने ऐड कर लिया है। ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले तो लाइन चार्ट पे हम इसको करके देखेंगे। ठीक है। हम वॉल्यूम यहाँ से हटा देते हैं, अभी वॉल्यूम भी हम कवर करेंगे आने वाले दिनों में। ठीक है। जो आपका प्राइस एक्शन का ही एक पार्ट है। तो इसको हम कर लेते हैं एक बार वीकली। देखिए, जितना आप बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे, ठीक है, उतना ही आपकी पिक्चर जो होगी वो क्लियर होगी। ठीक है। मेन रीज़न क्या होता है, सबसे बड़ी बात समझिएगा, है मेन रीज़न ये होता है कि जो भी आपके इन्वेस्टर होते हैं, जो भी आपके बड़े प्लेयर होते हैं, ठीक है, जो भी शेयर मार्केट के जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपना जो फंड होता है उसको वो इन्वेस्ट करके रखते हैं मंथली, वीकली और आपका 6 महीने, 10 महीने, साल भर के लिए। तो एक प्राइस को वो इम्पोर्टेंट देते हैं कि इस प्राइस के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर इस प्राइस के नीचे आता है तो उनकी जो बड़ी लॉट्स होती हैं, बड़े बड़े अमाउंट होते हैं, उस जगह पे रखे होते हैं तो उनको एक बड़ा लॉस होता है। ठीक है। तो वो उस जगह को कवर करने के लिए ही जाते हैं। तो इसलिए उस जगह को एक इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, एक बड़ा टाइम फ्रेम इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको पिक्चर जो होती है वो आपको वहाँ से क्लेरिफाई हो पाए कि हाँ, यहाँ पे एक अच्छा पैसा लगा है या यहाँ पे एक अच्छे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक अच्छे ट्रेडर बैठे हुए हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे रखे तो ये देखेंगे कि एक ही परफेक्ट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। एक परफेक्ट रेसिस्टेंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। सेकंड हम एक यहाँ पे देखेंगे, एक ये आपका सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। और एक अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, हाँ ठीक है। अब इसको हम डेली कर लेते हैं। ठीक है। तो डेली जब आपने किया तो कुछ इस तरह की पिक्चर आई आपके सामने। ठीक है। कुछ क्लियर हो रहा है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कर लीजिए। ठीक है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। ठीक है। और चलिए इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है। तो चलिए हम इसको कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसको हम जो है कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसने रेसिडेंट फेस किया, यहाँ से आया, यहाँ पे लगातार स्ट्रगल करता रहा मार्केट। ठीक है। मार्केट यहाँ से लगातार स्ट्रगल करता रहा ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया।
एटलीस्ट यहाँ से ये फॉल हुआ और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, देन अगेन ये एक रैली के साथ ऊपर गया, लेकिन अगेन यहाँ से फॉल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक देखेंगे, यहाँ से फॉल हुआ, यहाँ पे आया 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये जो है यहाँ पे सपोर्ट फेस किया। अगेन ये जो है बड़े एक अच्छे अमाउंट के साथ, मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे जो बड़े एक गैप डाउन के साथ, एक बड़े गैप डाउन के साथ नीचे आके फॉल हो गया। ठीक है, उसके बाद और फॉल हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया, क्योंकि जो रिटेलर होते हैं उनको एक भरोसा होता है कि हाँ यहाँ से हो सकता है ये ऊपर जाए, तो यहाँ पे एक बाइंग आई, अच्छी बाइंग आई, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। देन अगेन देखेंगे यहाँ पे ये बहुत नीचे आ गया, यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे करके ये अगेन इसी जगह पे आया, सेम जगह पे इसने जो है यहाँ पे आके रेसिस्टेंस फेस किया, फिर से ये नीचे आता गया यहाँ से। ठीक है, तो प्राइस एक्शन बेसिकली यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप इसको अब जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे लेते जाएंगे, ठीक है, अब सेम चीज़ को आप यहाँ पे रिपीटली देखेंगे, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ये लगातार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, इसने 5 बार यहाँ पे लगातार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे लगातार यहाँ पे होल्ड करके रखा है मार्केट को, यहाँ से ऊपर नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो जितने आप बड़े टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, लार्जर पिक्चर वहीं से ही क्लियर होती है। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं आवरली, एक बार हम इसको आवरली करके देखते हैं। ठीक, देखिएगा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, सेम जगह पे आप देखेंगे तो मार्केट ने कैसे सपोर्ट लिया है, सेम जगह पे। ठीक है, सेम जगह पे ये देखिए। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसीलिए ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यहाँ पे आप जब देखिए, एक अच्छी पिक्चर आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अपने रेसिस्टेंस के पास इसने बहुत ही टाइम बिताया है, लेकिन ये उसके ऊपर नहीं जा पाया। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल हुआ आपके लिए ये। यहाँ पे 60 मिनट के चार्ट पे आप एक यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, और चलिए इसको हम जो है देखते हैं कि प्रीवियस कहाँ पे ये मूव हुआ है, प्रीवियस 30 डे पे। तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, तो 15 मिनट पे चेंज करने के बाद कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट रहा है। ठीक है, एक परफेक्ट रिजल्ट देखिए, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम लगातार एक जगह से ही सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसने रेसिस्टेंस, यहाँ से ये लगातार एक रैली के साथ जा रहा था, लगातार यहाँ से रेसिस्टेंस इसने फेस किया। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 घंटे लगातार इसने जो है स्ट्रगल किया है। ठीक है, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे 1 घंटे स्ट्रगल किया है, उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया है। देन आने के बाद देखिए सेम इसी जगह से इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, बारीकी से समझिएगा इन चीज़ों को। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद अगेन इसने ऊपर को गया, लेकिन ये फॉल हो गया। ठीक है, एक बड़ी रैली के साथ ये फॉल हो गया, गैप अप ओपन हुआ, सेम जगह पे गया, यहाँ पे इतना रेसिस्टेंस फेस किया। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए इंट्राडे ये 60 मिनट का है, घंटे भर के अंतर्गत ही वहीं पे ही ये एक रेसिस्टेंस फेस करता रहा, उसके बाद नीचे आ गया। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, लगातार आप प्रैक्टिस करते जाएंगे किसी चीज़ की, ठीक है, तो आपको वहाँ से पिक्चर क्लियर होगी।
जब आप सपोर्ट करते जाएंगे तो आप परफेक्ट बनते जाएंगे, किसी भी चीज़ के लिए आप परफेक्ट बनते जाएंगे। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। हम चार्ट में देखते हैं, HDFC बैंक हम खोल लेते हैं, ठीक है। HDFC बैंक का हमारे पास चार्ट खुल गया है और इसका हम वॉल्यूम पहले कर लेते हैं बंद, और ये लाइन चार्ट हो गया आपका। तो लाइन चार्ट पे अभी हम क्या करेंगे कि इसको हम कर देते हैं पहले वीकली, और वीकली करने के बाद एक देते हैं एक बेहतर रेसिस्टेंस क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे, एक रेजिस्टेंस बन रहा है। अब इसको हम डेली पे कन्वर्ट करते हैं। डेली पे हमने इसको चेंज कर दिया। डेली पे चेंज करने के बाद कुछ चीज़ें यहाँ पे चाहें तो इसको जो है हल्का सा इस पे ले आ सकते हैं, ठीक है। इस पे ले आएंगे। ले आने के बाद इसको हम कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैंडल में कन्वर्ट करने के बाद अब आप देखिए एक अच्छा आपको यहाँ से रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ से दिख जाएगा। आप ऐसे ही सपोर्ट रेजिस्टेंस आप खींच सकते हैं, आप बना सकते हैं। ऐसे ही आप ड्रा कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने चार्ट पे। पहले आप लाइन से प्रैक्टिस करिए। जब लाइन से आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ से आपका एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम कर लेंगे यहाँ, और नहीं, इसको यहीं पे ही रहने देंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे। देखते हैं ये यहाँ पे लगातार जो है इसने यहाँ पे लगातार, ये आप देखेंगे तो ये लगातार स्ट्रगल किया है यहाँ से जाने के लिए। लगातार ये देखिए मल्टीपल टाइम इसने लिया है, ठीक है। तो इसको हम लगा लेते हैं 60 मिनट पे, ठीक है। और ये 60 मिनट पे इसको हम लगा लेते हैं। तो 60 मिनट पे लगाने के बाद कुछ इस तरह का रिजल्ट निकल के आता है आपका, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह का रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पे देखिए लगातार इसने बहुत ही कोशिश, ये चार्ट बहुत ही स्ट्रगल किया इसने ऊपर जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया, फॉल हो गया। देखिए कोई भी ड्रॉ करते हैं जब आप लाइन सपोर्ट के लिए या रेजिस्टेंस के लिए, अगर रेजिस्टेंस वो क्रॉस कर गया तो किसी भी स्टॉक में आप मान के, किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी चार्ट पे अगर 3 टाइम से ज़्यादा, ठीक है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो टेस्ट कर रहा है तो उसके ब्रेक होने के चांसेज उतने ही ज़्यादा होते हैं। ये रूल कहता है, ये आप अपने माइंड में बैठा के रख सकते हैं, ठीक है। और अगर 4 टाइम 5 टाइम अगर उस जगह को टेस्ट कर रहा है उसके बाद वो ब्रेक करता है तो एक अच्छी रैली के लिए वो तैयार हो रहा है, एक अच्छी रैली देगा, ठीक है। ये चीज़ें आप नोट करके रख सकते हैं कहीं अपने माइंड में, इसको आप स्टोर करिए और इन चीज़ों को नोट करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप किसी में भी अपना जीरोधा में, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक्स में, फायर्स में, आप कहीं पे भी जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिससे कि पे कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे, ठीक है। जीरोधा आपका केवल 200 रुपये चार्जेस लेता है, बाकी जगह आपका चार्जेस फ्री है। बिगिनर हैं तो आप इसको लाइन चार्ट में पहले ड्रॉ करके देखिए कि आपका परफेक्ट बैठ रहा है कि नहीं। तो आप हम इसको एक बार लाइन चार्ट कर लेते हैं, ठीक है। लाइन चार्ट करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे नियरेस्ट स्विंग हाई क्या है। नियरेस्ट स्विंग हाई आपका ये है, ठीक है, और नियरेस्ट स्विंग लो आपका ये है, ठीक है। तो उसके बाद एक आपका लो ये बन रहा है कुछ इस जगह पे, और एक लो आपका यहाँ पे है कुछ इस जगह पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आप देखेंगे
तो एक ही यहाँ पे आप जब देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद अपर साइड जाने के बाद यहाँ पे लगातार सपोर्ट बना रहा है, तो ये कि ये परफेक्ट हो जाएगा। और एक हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम जो है थोड़ा देख लेते हैं, 1 घंटे के अंतर लगा के देखते हैं। तो एक ये आपका परफेक्ट आ रहा है और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे कि परफेक्ट आ जाए। तो 1 घंटे के चार्ट पे हमने इसको लगा दिया है और ठीक है। तो अब इसको हम कैंडल में कन्वर्ट करें तो कुछ इस तरह से जो है, कैंडल में जब आप इसको चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। तो ये लाइन फिलहाल नहीं सपोर्टेबल हो रही है, तो हम इसको हटा देते हैं और कुछ इसको कर देते हैं एडजस्ट थोड़ा सा। ये हो गया आपका एडजस्ट, हाँ अब ये परफेक्ट हो गया। तो आप जब देखेंगे कि यहाँ पे एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आपकी बन रही है, ठीक है। और एक वन टाइम यहाँ पे आप देखिए बारीकी से, यहाँ पे लगातार ये रेजिस्टेंस फेस करता रहा है 1 2, ठीक है। 3rd टाइम इसने हल्का सा ब्रेक किया, उसके बाद इस जगह को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया। यहाँ पे आप देखेंगे फिर यहाँ पे आने के बाद ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रहा है, इस जगह पे भी इम्पोर्टेंट दे रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कौन सा है, 39,622, ठीक है। तो 39,622 से लेके 39,650 तक का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये उसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा मूव देगा जो आपको करीब इस मूव तक लेके जाएगा, ठीक है। 40,600 तो मतलब 1,000 तक की रैली आपकी दे सकता है इसके जाने के बाद। तो अभी फिलहाल हम इस चैप्टर पे नहीं है, तो इसको हम समझेंगे बाद में। तो अभी हम पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे एक परफेक्ट सिनेरियो बन रहा है, ठीक है। आप इस जगह को एक अच्छा, ये एक आपका परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो रहा है। तो यही होता है, बाकी चीज़ें आप जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ों को। आप देखिए बारीकी से आप समझिए, जो आपका लेटेस्ट स्विंग हाई होगा वो का काम करता है, जो आपका लेटेस्ट स्विंग लो होगा वो आपका सपोर्ट का काम करता है। मार्केट कहाँ से मूव किया है, मार्केट कहाँ से टर्न किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस इसी को ध्यान रखिए और प्रयास करिए कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब प्रैक्टिस आप करते रहेंगे तो आपकी चीज़ें परफेक्ट होती जाएंगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलिए हम इस पे ड्रॉ करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो स्विंग हाई स्विंग लो को हम कवर करेंगे, जो रिसेंट स्विंग हाई होगा और रिसेंट स्विंग लो होगा। देखिए जो स्विंग हाई को हम रेजिस्टेंस मानते हैं और स्विंग लो को हम सपोर्ट मानते हैं, जहां से मार्केट टर्न होता है। अगर आपका अपर साइड से मार्केट टर्न हो रहा है तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस माना जाएगा, अगर डाउन साइड से मार्केट टर्न कर रहा है तो वहाँ पे एक सपोर्ट माना जाएगा। तो चलिए हम ड्रा करते हैं। सबसे पहला जो मार्केट यहाँ से मूव किया है, ठीक है, तो हम एक यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम एक ड्रा करेंगे, ये कुछ इस जगह पे, हाँ मार्केट कुछ इस जगह पे मूवमेंट रहा है इसका। तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक रख देते हैं, ठीक है। और एक आपका ये एक बेहतरीन रहा है। देखिए जब मार्केट किसी एक प्राइस को रेजिस्टेंस मानता है, अगर उसको ब्रेक करता है तो वो अपर साइड अगर जाता है तो वही चीज़ उसका सपोर्ट का काम करती है। ये मार्केट के रूल हैं, ठीक है। तो इसको हमने अभी डेली पे लगा रखा है। और चलिए कुछ और हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। और हाँ एक ये स्विंग है, यहाँ से एक अच्छा मार्केट का मूवमेंट रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कैंडल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आपका कुछ पिक्चर यहाँ से देखिए क्लियर हो रही होगी, ठीक है। एक बार फिर से हम लाइन पे रख देते हैं, ठीक है। एक आपका ये बेहतरीन है, ठीक है।
ये हम स्विंग हाई इसको हम थोड़ा छोड़ रहे थे। अब इसको हम कैंडल पे रख देते हैं और थोड़ा सा इसको एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमने इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया है, एक परफेक्ट आ गया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ये मिल गया, ये मिल गया, और यहाँ पे आप देखेंगे 3 टाइम ये एक जगह से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, और एक मार्केट इस जगह को भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन जब वो ऊपर गया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये ऊपर गया तो कुछ देर यहीं पे रुका रहा है, तो इसको एक ठीक है। और इसके बाद हम नीचे साइड में देखेंगे, इसके बाद आप ये, आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब वहाँ से जाके ओपन